तो वायरल लॉन्च जो है ये भी एक टूल है जिसको हमने यूज करना है। कल हमने अपनी क्लास में लास्ट में प्रोडक्ट की जो है सीजनैलिटी चेक की थी। ठीक है, वो उसके लिए हमने यूज किया था गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड जो है वो ओवरऑल उस मार्केट के बारे में बताता है। ठीक है, हमने यूएसए सर्च किया था तो यूएसए के बारे में उसने बताया है। उसमें अमेजोन की मार्केट भी शामिल है, ईबे भी शामिल है, वॉलमार्ट शामिल है, बाकी गूगल की अपनी जो वेबसाइट्स पे लोग काम कर रहे होते हैं वो भी शामिल होती है। ठीक है, तो वायरल लॉन्च के थ्रू हम सीजनलिटी चेक करेंगे। वायरल लॉन्च जो है ये हमें अमेजोन के जो है डेटा से हमें बताएगा। ठीक है, वायरल लॉन्च अमेजोन का डेटा दिखाता है। तो कल हमने जो प्रोडक्ट सर्च की थी उनको आज यहाँ भी सर्च कर लेते हैं। आइस क्यूब ट्रे एक मैंने सर्च की थी। ठीक है, उसको मैं वायरल लॉन्च पे भी एनालिसिस उसका कर रहा हूँ। तो ये वायरल लॉन्च के अंदर जो है ये मार्केट इंटेलिजेंस है। इस टूल को मैंने ओपन किया है और आइस क्यूब ट्रे जो मेरा कीवर्ड था उसको मैंने टाइप करके सर्च करना। अच्छा जी, तो ये अभी वो सर्च कर रहा है, वो रिजल्ट लेके आएगा अभी। ठीक है, हम अम्ब्रेला हमने चेक की थी कल, वो भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर जो दो तीन चार कीवर्ड्स हमने चेक किए थे वो भी हम यहाँ यहाँ से भी चेक करते हैं। अच्छा, ये वायरल लॉन्च जो है ये थोड़ा सा हैवी है। गूगल ट्रेंड तो बड़ी जल्दी से आपको रिजल्ट दे देता था, लेकिन वायरल लॉन्च की अपनी एक डेटाबेस है, वहां से रिजल्ट लेके आएगा। अच्छा जी, ये आ चुका है, आइस क्यूब ट्रे का रिजल्ट आ चुका है। अच्छा, वायरल लॉन्च के अंदर हमने बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाते हम वायरल लॉन्च टूल के थ्रू। सबसे ज़्यादा जो हमारी वर्किंग है वो जंगल स्काउट पे है और हीलियम 10 पे है। यहाँ हमने गूगल ट्रेंड से भी ट्रेंड चेक करना है और वायरल लॉन्च से भी करना है। वायरल लॉन्च में एक चीज़ आपसे पूछी जाती है कि वायरल लॉन्च में जैसे जंगल स्काउट में पूछा जाता है कि जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या था, तो वो टॉप राइट पे जो 2 3 4 5 6 7 नंबर आ रहा होता है वो होता है उसका नंबर। वही चीज वायरल लॉन्च जब बताता है तो वो ये स्टार्स की शक्ल में बताता है। ठीक है, वो कहता है प्रोडक्ट का आइडिया स्कोर क्या है, इसने 2 स्टार्स बताए हैं हमें, इसका आउट ऑफ 5 होता है, वो आउट ऑफ 10 होता है, मतलब 10 में से कोई नंबर होगा। ये होता है आउट ऑफ 5। 5 जो है इसका बेस्ट नंबर होता है। जितने स्टार्स कम होते जाते हैं तो फिर उसी हिसाब से इसका नंबर जो है वो कम हो रहा होता है। तो ये इस वक्त 2 स्टार्स हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जैसे यहाँ 2 स्टार नजर आ रहे हैं, तीसरा स्टार होता है लेकिन हाफ होता। तो फिर हम इसकी वैल्यू को कैसे रीड करेंगे, हम इसको 2.5 कंसीडर करेंगे। ठीक है, हो सकता है आज हमारे कुछ कीवर्ड्स में ऐसा हो जाए तो आप लोग देख लेंगे उसको। तो अभी इसकी वैल्यू हमने 2 लिखनी है, जहां भी अगर हमसे कहीं पूछी गई तो आपने वायरल लॉन्च की वैल्यू 2 बतानी है। ठीक है। अच्छा, ये उसी तरह का ग्राफ है जैसे हमें जंगल स्काउट बता रहा होता है। ठीक है, ये जंगल स्काउट की तरह का ही है। आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास जंगल स्काउट सही काम ना कर रहा हो तो आपके पास वायरल लॉन्च भी है। आपके पास अगर है तो आप ये वाला स्क्रीनशॉट भी मुझे दिखा सकते हो। ठीक है, वायरल लॉन्च का ये वाला स्क्रीनशॉट ऑलमोस्ट वही है जो जंगल स्काउट दिखा रहा होता है, लेकिन हम वायरल लॉन्च के ऊपर जंगल स्काउट को जो है वो तरजीह देते हैं, तो हम जंगल स्काउट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये आपने देख लिया, 2 स्टार्स है इसका नंबर। आगे ये इसके सेलर्स वाला टैब खुला हुआ है, कीवर्ड्स वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो ये कीवर्ड्स बता देगा इसके बारे में। ठीक है, कीवर्ड्स के बारे में बताएगा आपको। अच्छा, उसके बाद ट्रेंड्स वाला जो कॉलम है उस पर क्लिक करें तो ट्रेंड्स वाले करने से ये आपके पास एक ग्राफ आ गया। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ग्राफ है जो कि आपको बता रहा है कि इस प्रोडक्ट का जो सीजनलिटी आप देख सकते हैं यहाँ से। इस ग्राफ को देख के आप इसको सीजनल आइटम बोलेंगे या इसको आप टिपिकल कहेंगे? ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, क्या सेंस मिल रही है आपको? इस ग्राफ से आपको ये प्रोडक्ट टिपिकल नजर आ रहा है।
ठीक है, ये टिपिकल प्रोडक्ट की निशानी है। देखें इसमें ये ग्राफ कहीं कहीं बहुत नीचे भी जा रहा है, लेकिन जितना भी नीचे चला जाए ये डेड लेवल पे नहीं जा रहा। ठीक है, डेड लेवल पे मतलब जाके फिर भी उठ जाए तो फिर भी वो टिपिकल ही होगा, सही है। लेकिन ये तो फिर भी कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब इसकी सेल्स चल रही हैं। ठीक है, तो ये सीजनल नहीं है, ये टिपिकल प्रोडक्ट है। अच्छा, ये तो आपने ग्राफ देख लिया। ट्रेंड के बाद एनालिसिस वाला टैब आप ओपन करते हैं तो वहां ये खुद बता देगा लिख के। ठीक है, यहाँ देखें आपको इसने बता दिया, ये लास्ट वाला जो है सेल्स पैटर्न जो है एनालिसिस क्या बताता है, ये टिपिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसने फिर मजीद आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि इसका मतलब क्या है 2 स्टार्स का, कि कीप लुकिंग। मतलब उसने ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसने कहा कि तलाश जारी रखें। उसने ये हमें रिकमेंड नहीं किया कि आप इस प्रोडक्ट की तरफ चले जाएं। बाकी हमने यहाँ कुछ भी लिखा है हम उसको इग्नोर करके हम सिर्फ स्टार्स देखेंगे। यहाँ पे 2 स्टार्स है, ठीक है, और यहाँ पर टिपिकल का वर्ड है या सीजनल का वर्ड है या गुड टू गो का, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का होगा। पॉजिटिव सेंस में होगा तो वो टिपिकल के जिम्मे में आएगा, अगर नेगेटिव है तो वो सीजनल कहलाएगा। बाकी ये आगे कैलकुलेटर है, ये हमारे काम हम इससे ज़्यादा नहीं देखते। यहाँ हमारा जो मेजर काम है वो यही है कि हमने इसको देखना है कि ये प्रोडक्ट टिपिकल है या सीजनल है। हम कोई और कीवर्ड सर्च करते हैं। हाँ जी, एक हमने चेक किया था अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला को सर्च कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अम्ब्रेला जो है ये 1 स्टार जो है वो शो कर रहा है। इसका प्रोडक्ट का आइडिया क्या है, 1 स्टार है। कीवर्ड्स जो है, हमें यहाँ कीवर्ड्स नहीं, हमें ट्रेंड से गर्ज है, हम ट्रेंड देखते हैं। अच्छा, ये ट्रेंड आपको मिला है, ये देखें ट्रेंड मिला आपको। देखें ट्रेंड क्या बता रहा है कि पहले इसकी सेल्स ज्यादा हुआ करती थी, ये देखें अब आहिस्ता आहिस्ता सेल्स कम हो रही हैं। ये लेकिन ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो टिपिकल ही है। ये देखें, और इसने फिर हमें एक आइडिया दे दिया कि स्टे फार अवे, इससे दूर रहें। मतलब ये कोई ऐसी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। देखें प्रोडक्ट जो होती है ना उसकी लाइफ होती है, जब वो शुरू में आती है ना तो वो अमेजोन पे नहीं बिक रही होती। आप लोगों ने शॉपिफाई का नाम सुना होगा, तो शॉपिफाई पे भी ड्रॉप शिपिंग होती है, तो वो टोटली ऐसी प्रोडक्ट्स की होती है जिनमें वाओ फैक्टर होता है। वाओ फैक्टर से मुराद ये है कि कोई नई चीज़ इनोवेशन हुई है, इनोवेट हुई है कोई नई चीज़। ठीक है, लोगों ने देखा, उसने पहले जानता ही कोई नहीं था उसके बारे में, तो देखा तो लोगों ने उसको देखते ही क्या कहा, वाओ एक नई चीज़ आ गई है। तो ऐसी चीज़ों की मार्केटिंग पहले की जाती है, टेस्ट किया जाता है कि लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं करते। अगर लोग उसको पसंद कर रहे हो तो उसको हम शॉपिफाई पे डालते हैं और ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनता है शॉपिफाई पे। ठीक है, और ये इस तरह की ड्रॉप शिपिंग ज़्यादातर चाइना से हो रही होती है। मतलब आप जब परचेज करेंगे तो आपको वो चीज़ डिलीवर होगी 1 महीने के बाद, क्योंकि वो चाइना से चल के जाएगी। ठीक है, तो ये वाली प्रोडक्ट होती है, ये प्रोडक्ट का इनिशियल फेज होता है जब वो मार्केट में एंटर होती है। तो ऐसी प्रोडक्ट जो है वो स्टोर्स में भी अवेलेबल नहीं होती, जो कि फिजिकल स्टोर्स होते हैं, ना अमेजोन पे होती है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना मार्केट में बहुत सारे लोगों को पता चलता है, वो लोग बेचना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर उसका वाव फैक्टर खत्म हो जाता है, लोगों को उस चीज़ का पता चल जाता है। अब वो बिक रही है, स्टोर्स में भी बिक रही है, अमेजोन पे भी आ जाती है। ठीक है, वो बिकना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी वो ज्यादा बिक रही है, मतलब वो अपनी हाइट की तरफ जा रही है। अभी उसका सीजन जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, एक वक्त आता है जब वो बिल्कुल हर तरफ फैली हुई होती है, फिर वो जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलना शुरू कर दिया। अब वो पहले ज्यादा ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा होता है, फिर वो सीधा हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ जो है ना लोगों में इतना ज्यादा वो हो जाती है कि वो फिर उसकी लाइफ एंडिंग की तरफ शुरू हो जाती है जानी। तो वो फिर ग्राफ नीचे की तरफ जाता है कि अब उसमें ग्रोथ नहीं आएगी, अब उसका कोई मुतबादल आ जाएगा, उसी काम के लिए कोई नई चीज आएगी तो इसका काम थोड़ा कम हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि पहले टीवी हुआ करते थे, ठीक है, टेलीविजन, और पहले ब्लैक एंड व्हाइट तो होते थे, फिर कलर्ड आ गए। जब कलर्ड आए तो लोग कलर्ड पे मूव कर गए।
उनके बाद फिर एलसीडी का दौर आ गया, फिर लोगों ने टीवी छोड़े, एलसीडी या एलईडी की तरफ आ गए। ठीक है, इस तरह हर चीज में जो है उसकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद उस प्रोडक्ट ने जो है वो एंड हो जाना होता है। तो समझ लें कि ये जो प्रोडक्ट हमें इस वक्त बता रहा है, ये ट्रेंड से क्या पता लग रहा है आपको कि इसी तरह एक वक्त था जब ये बहुत बिका करती थी, लेकिन आजकल इसका जो है वो रुझान कम हो गया और इतना नहीं बिक रही है, ठीक है, पहले की निस्बत। तो इसी तरह हमें ऐसी प्रोडक्ट जो है वो अगर मिल जाए जो कि मार्केट में अभी आई है नई, अमेजोन की मार्केट में, अभी उसने हाइट की तरफ जाना है, अभी अभी उसकी प्रोडक्ट मतलब डिमांड ज्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो वो होती है असल पीएल की प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं जो कि सदाबहार हैं, वो चलती रहती हैं। अच्छा जी, आपने बताया था CHRISTMAS, क्रिसमस कार्ड। क्रिसमस कार्ड को देख लेते हैं। ठीक है, तो कोविड की वजह से बहुत सारी जो है इंडस्ट्री जो है तबाह हो गई और बहुत सारी इंडस्ट्री को जो बिजनेस है उनके डबल हो गए, उनमें एक ई कॉमर्स भी है। तो ये आपके इसमें एनालिसिस ठीक है कि अम्ब्रेला की जो डाउनफॉल आ रहा है शायद वो कोविड की वजह से हो। ठीक है, टूरिज्म बंद हुआ, टूरिज्म में आपने एक नाम सुना होगा एयरबीएनबी का। एयरबीएनबी एक होटलिंग की वेबसाइट है, उसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है। आप कहीं भी जाना चाहें आप एयरबीएनबी के थ्रू रूम बुकिंग करवा सकते हैं, या आप कोई भी जो है फ्लैट वगैरह बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो मेरे पास अगर कोई जगह अवेलेबल है तो मैं भी एयरबीएनबी के थ्रू उसको सेल आउट कर सकता हूँ, मतलब अपना एक रूम या दो रूम या एक पोर्शन रेंट आउट कर सकता हूँ। तो वो पर डे के हिसाब से जो है तो एयरबीएनबी एक कंपनी ऐसी है जो दिवालिया हो गई इस कोविड की वजह से। जी, बहुत सारी ऐप हुई हैं, जैसे कि फेस मास्क है, ये लोग पहले भी बेच रहे थे, लेकिन पहले हम कब खरीदते थे। ठीक है, लेकिन जब फेस मास्क बेचने वालों के बिजनेस तो बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो अमेजोन ने नए आने वालों को फिर उस कैटेगरी में एंटर नहीं होने दिया। ठीक है, अमेजोन ने देखा कि जो लोग अब जो मौके का फायदा उठा रहे हैं, तो अमेजोन ने उनको एंटर ही नहीं होने दिया। तो ये अब आपके सामने है, क्रिसमस कार्ड 1 स्टार है। इसका ट्रेंड देख लेते हैं। जी, ये देखें, ये है प्योर सीजनल प्रोडक्ट। सीजनल प्रोडक्ट का ग्राफ इस तरह का होता है। ठीक है, ये किसी अरसे में बड़ा, फिर बिल्कुल बिल्कुल जीरो पे चला जाता है, फिर वो ऐसा बढ़ता बढ़ता एक हाइप आती है, उसके बाद फिर जो है वो क्रिसमस एंड होती है तो फिर खत्म हो जाता है। तो ये है प्रोडक्ट सीजनल। इस तरह का ग्राफ होगा तो वो सीजनल प्रोडक्ट होगी। तो ये इसमें इसने बता भी दिया है कि ये सीजनल प्रोडक्ट है। ठीक है, इस तरह से आपने प्रोडक्ट की सीजनलिटी भी चेक करनी है और आपने उसका एनालिसिस करना है और बताना है कि ये प्रोडक्ट सीजनल है या टिपिकल है। अच्छा जी, अभी हम माइनस स्ट्रिंग वाला मेथड कल हमने स्टार्ट किया था और एक प्रोडक्ट का एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको देख लेते हैं आज। अच्छा जी, ये देखिए, ये वाला मैंने क्या किया था, एक कीवर्ड उसके टाइटल से निकाला था। ठीक है, और उसके बाद इसको हमने जंगल स्काउट पे देखना है, जंगल स्काउट पे इसका एनालिसिस करना है। तो मैं जंगल स्काउट को रन करता हूँ। जंगल स्काउट आपने हमेशा कीवर्ड के ऊपर चलाना है। जैसे अभी मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, इसके ऊपर मैं जंगल स्काउट चलाऊंगा। ठीक है, आपने amazon.com किया और एक स्टोर आ गया, उस पर आप चला भी लेंगे तो आपको अगर जंगल स्काउट रिजल्ट दे भी देगा तो वो आपके किस काम के हैं, आप किस चीज़ का एनालिसिस करेंगे। लेकिन आप किसी एक सप्लायर के, किसी भी एक बंदे का स्टोर, हमने देखा था कि कैसे स्टोर ओपन करते हैं, अगर आप उसके स्टोर में चले जाते हैं, स्टोर में जाके आप जंगल स्काउट चला सकते हैं।
आपको आइडिया होगा कि ये बंदा जो चीजें बेच रहा है इसकी कितनी कितनी बिक रही हैं। ठीक है, आपको इस चीज का अंदाजा हो सकता है। लेकिन ऐसे ही बगैर किसी जो है स्टोर में जाए या बगैर कीवर्ड के चलाएंगे तो आपको कोई उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जंगल स्काउट चलाना उस वक्त है जब आपने ये कीवर्ड सर्च कर लिया, इसका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपने जंगल स्काउट को रन करना। टूल्स यूज करने का भी मैं समझा देता हूँ आपको। देखें, ये अभी मैंने जंगल स्काउट जो है रन किया है इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, तो जंगल स्काउट की स्क्रीन इस तरह से आपको नजर आ रही है, इस तरह से शो हो रही है। अभी ये स्क्रीन का साइज हम इसको स्ट्रेच करके बड़ा करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे करके इसको खींच के बड़ा कर लें राइट साइड पे। ठीक है, और इसी तरह इसको यहाँ से नीचे से पकड़ें, ऐसे ये एरो नजर आ जाए, डबल एरो, इसको पकड़ के नीचे कर दें। ये मैं आपको जंगल स्काउट का स्क्रीनशॉट हमें चाहिए होगा जो आपने मुझे अपना काम दिखाना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से इसको बड़ा करना है। ठीक है, ये आपने जंगल स्काउट का स्क्रीनशॉट इस तरह एडजस्ट करें कि ये ऊपर आपका कीवर्ड भी नजर आना चाहिए। ठीक है, जंगल स्काउट को उठा के इसके ऊपर नहीं लेके जाना आपने। ठीक है, इस तरह ऊपर चला जाएगा तो कीवर्ड छुप जाएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो कीवर्ड नहीं आएगा। जंगल स्काउट को नीचे ही रहने दें थोड़ा सा कीवर्ड के साथ। ठीक है, ताकि जब आप स्क्रीनशॉट लें तो कीवर्ड भी साथ में शो कर सकें। अच्छा, ये जंगल स्काउट डेटा अपलोड कर रहा है, देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो उसने सब कुछ ही 0 0 कर दिया। तो अभी हम जो है जंगल स्काउट का एनालिसिस करते हैं। और ये अभी मैंने कोई भी कॉलम ना ऐड किया है ना बीच में से जो है वो हाइड किया है। तो अभी देखें कि जो हमारा जो मैंने आपको जंगल स्काउट दिखाया था पहले दिन एक स्क्रीनशॉट में, तो क्या कॉलम पूरे हैं हमारे जो हमने देखने हैं। इसमें प्रोडक्ट नेम है, ब्रांड है, प्राइस, मंथली सेल, डेली सेल्स, मंथली रेवेन्यू है, डेट फर्स्ट अवेलेबल का कॉलम इसमें एक्स्ट्रा है जो उस दिन नहीं था। डेट फर्स्ट अवेलेबल का कॉलम आपको बताएगा कि ये लिस्ट किस दिन स्टार्ट हुई थी, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है। ठीक है, ये 2020 की लिस्ट है स्टार्टिंग, इसका स्टार्टिंग टाइम देख लें। ये जो है ये 12 मार्च 2020, तकरीबन इसको 1.5 साल हो गया। ठीक है, तकरीबन इसको 1.5 साल हो गया। और 1.5 साल में ये इसकी सेल्स देखें कितनी अच्छी हैं, और बहुत फास्ट ये जो है वो चल रही है। अच्छा, और इसके बाद नेट रिव्यूज, रेटिंग, फीस, रैंक। और हमारे पास जो है ना तो वेट का कॉलम है, ना सेलर टाइप नजर आ रही है यहाँ पे, और ना ही हमारे पास डायमेंशन हैं। तो हम पहले तो ये काम करते हैं कि वो चीजें जो हमारे पास नहीं हैं उनको हम यहाँ पर लेके आते हैं। अच्छा, अ, ये ऊपर टॉप लेफ्ट पे, टॉप राइट पे आपको मेन्यू नजर आ रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से कस्टमाइज व्यू आ जाएगा। कस्टमाइज व्यू पे क्लिक करें। ठीक है, तो आपके पास ये देखें नीचे जो है ये कुछ ये सारे कॉलम्स हैं, डेटा पॉइंट हैं, ये कॉलम्स के नाम हैं। और जो जो नजर आ रहे हैं वो चेक हैं, और जो नजर नहीं आ रहे वो अनचेक हैं। तो हमें जो कॉलम चाहिए हम उनको चेक कर लेंगे। हमें नंबर ऑफ सेलर्स नहीं, हमें चाहिए कैटेगरी चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए सेलर टाइप, और हमें चाहिए प्रोडक्ट का वेट चाहिए। डायमेंशन को अभी हमें जरूरत नहीं है, डायमेंशन रहने दें। प्रोडक्ट का वेट चाहिए हमें। ठीक है, तो ये अच्छा, एक और बात, ये चीजें हम एक्सटेंशन वाले कॉलम में चेक करेंगे क्योंकि इस वक्त हम एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन वाले कॉलम के अंदर जो चीजें हमें रिक्वायर हैं वो हम यहाँ से चेक कर लेंगे चेक बॉक्सेस में। अगर यहाँ से आपने कोई चीज नहीं चाहिए आपको, जैसे डेट फर्स्ट अवेलेबल है, अगर आपको नहीं चाहिए इसको अनचेक कर देंगे तो ये गायब हो जाएगी। लेकिन डेट फर्स्ट अवेलेबल भी रहने दें, इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि लिस्ट कितनी पुरानी है।
तो ये करने के बाद अप्लाई चेंजेस कर दें जी। अब आपके पास कॉलम्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन कॉलम्स तो ऐड हो चुके हैं, ये अब नीचे स्क्रॉल बार आ गया है, सारा कुछ एक स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। इसका तरीका ये है कि आप अपनी इस ब्राउजर का साइज छोटा कर लें। तो उसका उससे वो कैसे करेंगे, वो देखें आपके यूआरएल के अंदर ये लास्ट में आपको आइकन नजर आ रहा है जूम का, आप इस पे क्लिक करें तो ये ऊपर ब्राउजर का जो आइकन है उस पे जूम है, इसमें 90% है, मैं 80% कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि 80% पे मेरी विंडो का साइज बढ़ जाएगा, मैं इसको पूरा देख सकता हूँ। अच्छा, अब इसको जंगल स्काउट की स्क्रीन को पकड़ के थोड़ा सा और स्ट्रेच करें राइट साइड पे, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी स्क्रीन हमें जो है वो स्क्रोलिंग ना करना पड़े। मेरी लैपटॉप का साइज इस वक्त 14 इंच की स्क्रीन है। अगर किसी की स्क्रीन इससे बड़ी होगी तो वो तो बड़े आसानी से कर लेगा काम। अगर किसी के लैपटॉप की स्क्रीन इससे छोटी होगी तो उसके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, ठीक है। उनके पास स्क्रीन जो है वो उन्हें और मिनिमाइज करना पड़ेगा साइज को। मतलब हमने अभी 80% किया है तो शायद आपको 70% या 60% पे लाना पड़े। ये भी जो है थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन ये बढ़ सकता है। चलें जी, इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। जो हमने प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए डिफरेंट स्टेप्स देखे थे उनके मुताबिक इसका एनालिसिस करना है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने देखना ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसका मंथली रेवेन्यू जो है वो कैसे हैं। मंथली रेवेन्यू अगर चेक करें आप तो हाँ जी, सबसे जो थोड़े रेवेन्यू वाला बंदा है वो है 37,000 के साथ, 37,552। ये सबसे थोड़े रेवेन्यू के साथ बेच रहा है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही कंपेटिटिव प्रोडक्ट है, इसमें लोगों के पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू है। मतलब ये हमारे पास हमारी अप्रोच से ही बाहर है। ये 37,000 अगर हम इस बंदे को अपना कंपेटिटर कंसीडर करना चाहें तो हमारे पास कम से कम $55,000 होने चाहिए, 50-55 हज़ार डॉलर होंगे, फिर जाके हम इस बंदे को अपना कंपेटिटर समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें रिव्यूज पे नजर डालें तो सारे ही लोग जो हैं 1000+ रिव्यूज के साथ बैठे हुए हैं। देखिए जब सेल्स ही इतनी ज्यादा हो रही हैं, डेली सेल्स 428 पीस हो रहे हैं इसके, डेली के सेल्स इसके 342, मतलब इतनी ज्यादा डेली की सेल्स होंगी तो उनके रिव्यूज भी उसी स्पीड से बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे काम की नहीं है। किस वजह से, इसमें एक तो बजट बहुत ज्यादा है। ऐसे एक दो बंदे होते ना, बाकी कम वाले होते फिर भी हम सोच सकते थे, लेकिन ये सारे लोग ही $1 लाख से ऊपर का बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और रिव्यूज सबके ही 1000 से ऊपर है। सिर्फ एक बंदा बैठा है 843 के साथ, और उसने कब लॉन्च किया, 9 सितंबर 2020। तकरीबन इसे 10 महीने हुए हैं, ठीक है। 10 या 11 महीने समझ रहे हैं, 11 महीनों में इसकी लिस्ट जो है $83,000 का बिजनेस कर रही है। तो ये बहुत ही कंपेटिटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, मजीद इसमें हमने क्या देखना है, इसमें मजीद आप देखें कि प्राइस कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसमें टॉप टू द बॉटम आपको प्राइस क्या लग रही है जी, प्राइस कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो ये प्राइस कंसिस्टेंट है, ठीक है, इसकी प्राइस में इनकंसिस्टेंसी नहीं है। आपको नजर आ रहा है कि प्राइस जो है जी, अपॉर्चुनिटी स्कोर इसमें नहीं है। अपॉर्चुनिटी स्कोर आपको ना कम कम ही मिलेगा। ये शेयरिंग टूल्स में अपॉर्चुनिटी स्कोर आपको ज्यादातर जो है वो नहीं नजर आएगा, आपको नहीं शो होता। अपॉर्चुनिटी स्कोर वो वैल्यू है जो बिल्कुल एंड में अपलोड होती है, ठीक है। तो ये शेयरिंग बेसिस पे चल रहे होते हैं अकाउंट, तो इन पे आपको अपॉर्चुनिटी स्कोर बहुत कम नजर आएगा।
या आप रिफ्रेश करते रहें, शायद नजर आ जाए। ठीक है, लेकिन इसको इतना अपने अपने वर्क में हर्डल नहीं बनाना कि अपॉर्चुनिटी स्कोर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। आपने खुद से एनालिसिस कर लेना है ऐसे। ठीक है। अच्छा जी, आपने देखा प्राइस कंसिस्टेंट है। एक बंदा जो है वो $30 की बेच रहा है, ये वाला, और इसके पास पैक ऑफ 2 है, इस वजह से ये $30 की होगी। सही है। बाकी आपने देखना ये है कि ये प्रोडक्ट का वेट जो है वो आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक है। तो मोस्टली लोग जो हैं वो, या कुछ लोग 1 पाउंड से कम है, कुछ 1 पाउंड से ऊपर हैं। तो वेट वाइज प्रोडक्ट जो है ये समझ लें कि एवरेज है, 50% है। और अगर सेलर टाइप इसमें से देखें, सेलर टाइप में आपको ज्यादातर लोग या सारे ही लोग एफबीए वाले हैं, सिर्फ पहला वाला अमेजोन है, फर्स्ट वाला अमेजोन है, बाकी सारे ही एफबीए हैं। तो वो क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है। अच्छा, फीस जो है ये देख लें। फीस में जो है फीस कह रहे हैं, हमने रेटिंग देखनी है। रेटिंग प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है। एवरेज प्राइस वगैरह को छोड़ दें, वो हमने नहीं देखनी। अब ये नीचे वाला देखेंगे हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से में सिर्फ एवरेज मंथली सेल्स, ये ऊपर जो फर्स्ट कॉलम है ये देखते होते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा आपने ऊपर कुछ भी नहीं देखना। या अपॉर्चुनिटी स्कोर देखना होता है, वो शो ही नहीं हो रहा। बाकी सारा नीचे से एनालिसिस करना है। तो रेटिंग वाइज प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, वेट वाइज भी बुरी नहीं है, सेलर टाइप बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट रैंक है, रैंकिंग देखें ये कंपेटिटिव भी है। और इस वक्त ये सारे सेलर्स अपनी अपनी कैटेगरी में देखें कितनी अच्छी पोजीशंस पे हैं। ये नंबर 9 पे है। ठीक है, नंबर 9 वाला मतलब सबसे ऊपर है इस वक्त, बाकी सारे इससे नीचे हैं। और इसकी सेल्स भी $5 लाख की हैं। ठीक है, $5 लाख है, कम से कम भी ये बंदा $1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट बना रहा है मंथली। ठीक है, $1 लाख कितना बनता है, तकरीबन 1.5 पौने 2 करोड़ बनता है। तो ये मंथली इसकी इतनी इतना प्रॉफिट है। अच्छा जी, तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर है। बाकी ओवरऑल ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही बड़े बजट की प्रोडक्ट है। अगर कोई मतलब बड़े बजट के साथ लॉन्च करना चाहे तो वो कर सकता है इसको। सही है। तो इलेक्ट्रिक कैटेगरी के अंदर तो ये है हमारा, हमने अभी एनालिसिस किया। तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक, अच्छा एक और हमने चेक करना है कि अमेजोन तो डोमिनेंट नहीं है, क्या ब्रांड डोमिनेंसी है इसमें। अगर आप देखें तो ये पहली और दूसरी जगह पे एक ही ब्रांड है, उसके बाद कोई भी ब्रांड रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये अमेजोन एज ए अमेजोन भी बेच रहा है, और ये एफबीए सेलर भी बेच रहा है। ठीक है, मतलब सेम ब्रांड में ये दो जो बंदे दो बेच रहे हैं, एक अमेजोन के अंडर बेच रहा है और एक एफबीए एज ए एफबीए सेलर भी बेच रहा है। ये देखिए सेम ही ब्रांड है। अच्छा जी, तो ये हमने देखा कि ये प्रोडक्ट जो है हमारे काम की नहीं है। तो अभी मजीद हम इस पे फिर रिसर्च नहीं करेंगे। अगर आपको यहाँ से देख के लगता कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, या जो भी हमारा क्राइटेरिया उसमें पूरी उतर रही है या करीब करीब है, तो आप फिर इसके मेन कीवर्ड की तरफ जाते। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे काम की नहीं है, ये हमारी अप्रोच से बाहर है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, तो हम इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे, मजीद इस पे आगे काम नहीं करेंगे। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो ऊपर एवरेज रिव्यूज या एवरेज प्राइस नजर आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो सारे सेलर्स हैं इनका ये एवरेज प्राइस है। ठीक है, 18.64 एवरेज प्राइस है इन सब की। एवरेज निकाली हुई है, मैथ वाले स्टूडेंट हैं आप सब लोग, आपको पता है एवरेज कैसे निकलती है। तो ये एवरेज है निकाली हुई। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, कितने लोग हैं ये देख लेते हैं हम। ये स्क्रॉल करें नीचे तो आपको पता चल जाएगा। इस वक्त ये 16 लोगों का डेटा आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो ये 16 लोग हैं जिनका एवरेज प्राइस जो है 18.64 है। इन सब के एवरेज रिव्यू 6000 हैं, और इन सब की एवरेज सेल्स रैंक ये वाला ये है। ठीक है, ये रैंक है, ये 398 है, ये एवरेज निकाली हुई है। लेकिन हमें इनकी एवरेज से कोई गर्ज नहीं है, हमने इनकी प्राइस की कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है, तो वो यहाँ से हम पूरा कॉलम चेक करेंगे। ठीक है,
अच्छा जी, ये जो आप लोगों को टूल्स यूज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो टूल यूज करने में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। इसका आप लोगों को मेथड बताया होगा कि आपने एक पोर्टल है उस पे जाके आपने अपना जो है, मेरे ख्याल में उस पे आप अकाउंट बनाएंगे, या जो भी तरीका है, मुझे खुद नहीं आता वैसे, ये आपको आयशा गाइड कर देंगी। ठीक है, तो हाँ, जिनको समझ ना आए आप आयशा से पूछ सकते हैं, या आयशा आप जब ये सारे लोग टूल्स ले लें तो आप छोटा सा सेशन करके, ठीक है, या अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके इनको बता दें, वो वीडियो दे दें इनको, ताकि हर बंदा जो है उस वीडियो को देख के उसी तरह से कॉपी कर ले। ठीक है, सेशन करने की बजाय आप वीडियो रिकॉर्ड करके दे दें इन्हें। आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं तक है कि हमने जंगल स्काउट का एनालिसिस किया। कल हम क्या करेंगे, कल हम इससे आगे चलेंगे, कोई नया कीवर्ड ढूंढेंगे, कोई नई प्रोडक्ट, तो उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके जंगल स्काउट वाला एनालिसिस करने के बाद उसको हम लेके जाएंगे हीलियम में। ठीक है, हम मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे। अभी ये हमारा मेन कीवर्ड नहीं है, हमने एक गैस किया है, हो सकता है कि यही वाला मेन कीवर्ड हो, लेकिन हमें कंफर्म कहाँ से होगा, ये हीलियम से होगा। तो हम हीलियम का यूज करेंगे कल, मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे, उसके बाद उस पर दोबारा जंगल स्काउट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम मजीद जो है 10 कीवर्ड्स निकालेंगे। जो प्रोडक्ट हम इस फेज से निकल जाती है वो 10 कीवर्ड्स की तरफ चली जाती है। और मैं आपको साथ ही एक फॉर्म भी दे दूंगा, वही जो फॉर्म मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, जो आपको दिखाया था, और आप लोग मुझे उसमें डेटा सबमिट करना शुरू कर देंगे। तो ये आपकी प्रोडक्ट रिसर्च ये वीक जो है ये भी चलेगा, नेक्स्ट वीक में भी आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो अगले वीक तक आपकी प्रोडक्ट रिसर्च चलेगी, और इसके साथ साथ हम सोर्सिंग भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज का काम हमारा इतना ही है। ये मैं अभी रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ।